शादी के कुछ महीनों बाद रीमा की मां सावित्री देवी उनके साथ रहने आ गईं। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और अकेले रहना मुश्किल है। रीमा खुश थी, उसे लगा मां के आने से घर में रौनक बढ़ जाएगी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे रीमा ने कुछ अजीब बातें नोटिस करनी शुरू की। उसकी मां अर्जुन से जरूरत से ज्यादा बातें करती, हर समय उनके आसपास रहने की कोशिश करती। कभी कभी बिना वजह अर्जुन की पसंद का खाना बनाती, जबकि पहले उन्होंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया था। रीमा ने पहले इसे सामान्य समझा, शायद माँ दामाद को बेटे जैसा मानती हो, उसने खुद को समझाया। एक दिन रीमा अचानक बाजार से जल्दी घर लौट आई। दरवाजा आधा खुला था, अंदर से हंसी की आवाज आ रही थी। वो अंदर गई तो देखा, उसकी माँ और अर्जुन लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। दोनों अचानक चुप हो गए। अर्जुन थोड़ा असहज लगे। रीमा को अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात वो देर तक सोचती रही, क्या मैं ज्यादा सोच रही हूँ? दिन बीतते गए। रीमा को बार बार लगता कि उसकी माँ अर्जुन के आसपास जरूरत से ज्यादा रहती है, कभी कपड़े देने के बहाने, कभी चाय पूछने के बहाने। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि अर्जुन हमेशा दूरी बनाए रखते। वे अक्सर रीमा के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करते, जैसे किसी बात की भरपाई कर रहे हों। एक रात अर्जुन ने अचानक कहा, रीमा, अगर कभी तुम्हें मुझ पर शक हो तो सीधे मुझसे पूछ लेना। रीमा चौंक गई। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अर्जुन बस मुस्कुरा दिए, क्योंकि रिश्ते विश्वास से चलते हैं। कुछ दिनों बाद रीमा की तबीयत खराब हो गई। वो कमरे में आराम कर रही थी। उसे पानी चाहिए था, इसलिए वो धीरे धीरे बाहर आई। तभी उसने अपनी माँ की आवाज सुनी, अर्जुन, तुम रीमा से ज्यादा मेरी परवाह करते हो, है ना? रीमा का दिल धड़क उठा। अर्जुन की आवाज गंभीर थी, मां जी, आप मेरी पत्नी की माँ हैं। कृपया ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे असहज लगता है। रीमा के कदम वहीं रुक गए। लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, माँ की आवाज धीमी थी। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं सिर्फ रीमा से प्यार करता हूँ और हमेशा करूंगा। रीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका शक, उसका डर, सब टूट गया। उस रात रीमा ने अर्जुन से सब पूछ लिया। अर्जुन कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप रहा। उन्होंने बताया कि आपकी माँ कई बार ऐसी बातें कर चुकी थी, लेकिन उन्होंने हमेशा सम्मान बनाए रखा और दूरी रखी। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था, अर्जुन बोले। रीमा रो पड़ी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो तुम्हारी माँ है, मैं तुम्हें उनके खिलाफ नहीं करना चाहता था। अगले दिन रीमा ने अपनी माँ से बात की। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। माँ, रिश्तों की मर्यादा होती है। माँ पहले गुस्सा हुई, फिर धीरे धीरे उनकी आंखें झुक गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्होंने कहा, मैं अकेली थी और भावनाओं में बह गई। रीमा ने शांत स्वर में कहा, अकेलापन गलत रास्ता चुनने का कारण नहीं बन सकता। कुछ दिनों बाद माँ पुराने घर लौट गईं। घर फिर से शांत हो गया। एक शाम बालकनी में बैठी रीमा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। आपने मेरा विश्वास बचा लिया, उसने कहा। अर्जुन मुस्कुराए, पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं, जिम्मेदारी भी होता है। रीमा को एहसास हुआ, सच्चा प्यार वही है जो मुश्किल समय में भी सही रास्ता चुनता है। समय बीतता गया। रीमा और अर्जुन का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। अब उनके बीच कोई छुपाव नहीं था। उन्होंने एक नियम बना लिया, कोई भी परेशानी हो, पहले एक दूसरे से बात करेंगे। रीमा ने सीखा कि विश्वास सबसे बड़ी ताकत है, और अर्जुन ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार परिस्थितियों से नहीं बदलता।